हेलो फ्रेंड्स, आई एम हितेश हरिरमानी। मैं आपसे आज बात करूंगा महाराष्ट्र एमबीए सीईटी को लेके। पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सर मुझे टाइम नहीं मिलता, कितना पढूं, क्या पढूं, कौन से सेक्शन पे ध्यान दूं। मैं आपको बीच में हमारे एक कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें मैं एज अ मेंटर हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेशन फ्लो, डिसाइडिंग क्विजेज। मॉक्स भी हमारे इन हाउस बन रहे हैं, हर एक मॉक का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। बीच में क्विज भी होगा, आपका लेवल अप क्विज होगा, एलिमिनेशन क्विज भी कह सकते हैं उसे। जो उसमें अच्छा स्कोर करेगा उसमें से 100 लोगों को हायर लेवल कंटेंट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सेशंस मिलेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। आप अगर इस बैच में इंटरेस्टेड हो तो आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। इट्स नॉट एनरोलमेंट फॉर्म। आप इसमें इंटरेस्टेड हो पहले आपको बताना पड़ेगा। हमारी टीम आपसे बात करेगी, फिर ही आपको ये बैच मिलेगी। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 की बैच है ये। शुरू करते हैं सेशन को। तो ये हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप एमबीए पाठशाला को सर्च करो टेलीग्राम पे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। उस चैनल को अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें आपको हमारा ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। ऑल अवर मेंटर्स आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ये ओपन ग्रुप है। आप भले ही हमारे स्टूडेंट ना हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, यू कैन आस्क अस हियर। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, हमारे रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आपको हम कंटेंट यहां भी डिलीवर करें। नॉट ओनली अनाउंसमेंट्स, कंटेंट भी डिलीवर करें। आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। हमारे ऐप में बहुत सारे कंटेंट, क्विजेज, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर फ्री। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है, सपोर्ट चाहिए, कुछ कोर्स रिलेटेड जानना है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज अवर सपोर्ट टीम। हमारी सपोर्ट टीम है, सेल्स टीम नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपको ये कोर्स ले लो। वी हैव अ सपोर्ट टीम विद अस। थोड़ा मैं आपको और दिखाता हूं। ये अगर आप स्कैन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो। वहां भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। उदित सर लाइव आने वाले हैं, मोहित सर लाइव आने वाले हैं, अभिषेक सर लाइव आने वाले हैं, हिमांशु सर लाइव आने वाले हैं। तो आपको सारे अपडेट मिलते जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो और हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो। मैं कह रहा हूं तो मैं यूजुअली पसंद नहीं करता हूं, मैं यूजुअली अपने रिजल्ट्स शेयर नहीं करता हूं। ये मेरा सीईटी का रिजल्ट है 2023 का। मैंने सीईटी 2 बार लिखी है बैक टू बैक, डिसेंट स्कोर आया है। ये आप मेरा यहाँ पर परसेंटाइल सकते हैं। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, घर वालों के नाम है, मेरा एड्रेस है, वो हिडन है, सिग्नेचर हिडन है, कहीं कोई बच्चा कॉपी ना कर ले, मेरे अकाउंट खाली ना कर ले, इसीलिए। बाकी मेरा स्कोर कार्ड है और मैं फिजिकली दिखा रहा हूं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैंने आज से 500 साल पहले लाया था और आई कैन नॉट शो स्कोर कार्ड। ये है मेरे पास एक और स्कोर कार्ड है जो मैंने, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू फाइंड, है मेरी डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, बट आई एम एबल टू फाइंड इट। तो यहां पर आप देखो 2023 का जो रिजल्ट था वो सीईटी ने स्लॉट वाइज दिया था। इस स्लॉट में इनके ये रैंक्स हैं। तो आप काउंट करो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6 एंड रैंक 7। ऐसे 2 रिजल्ट है मेरे पास। सेकेंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड। तो जो मेरे पास है 2023 मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। तो उस स्लॉट में मेरा 7th रैंक था। यह है सीईटी का रिजल्ट 2023 का। 2024 का भी है, ढूंढना पड़ेगा। यह है मेरा कैट का रिजल्ट, रिसेंट ईयर 2022 का है। इस साल भी 99 प्लस मेरा परसेंटाइल है, बट मैं आपको देखूं 2022 का। यहां पर मेरा 100 परसेंटाइल मिस हो गया 2.3 मार्क्स से। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन से मेरा 100 परसेंटाइल मिस हो गया इन 2022। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कैट की प्रिपरेशन में और सीईटी की प्रिपरेशन में दिन रात का अंतर है। यूजुअली कोई बच्चा कैट की पढ़ाई करता है, उसको लगता है सीईटी बहुत आसान है, हो जाएगा। बेटा सीईटी में जेबी का कॉल कन्वर्ट करने के लिए 168 170 मार्क लगते हैं आउट ऑफ 200। कैट में 33%, 35% मार्क्स में आपको 98% लाया था। कैट में टाइम बहुत होता है। कैट में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, उस पे इफ देन बट क्वेश्चंस होते हैं। यहां डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सीईटी में। तो मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं परफॉर्मेंस की। अब आप जब देखोगे तो मैं आपको जब कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा कि भाई इस बंदे ने, इस इंसान ने कर रखा है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ नॉलेज। 2022 कैट स्कोर कार्ड। तो ये हमारा कोर्स है जो अभी 10th ऑफ जैन पे लॉन्च हो रहा है।
अभी 10th ऑफ जैन से पहले अगर कोई ज्वाइन करता है तो ये आपकी डिस्काउंटेड फीस है। 40% डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है, जो फीस आप दिख रहे हो, ये 10th ऑफ जैन तक है, उसके बाद ये बढ़ेगी, 100% ये बढ़ेगी। इस बैच को हम सुपर 100 क्यों बुला रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको मिल रही लाइव क्लासेस 150+ आवर्स की, इसमें आपको मिल रहे हैं पूरा बेसिक टू एडवांस सिलेबस कवर होगा आपका, हर एक टॉपिक के टॉपिक टेस्ट होंगे, हम आपको डेली क्विज और डेली टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका क्लास में मान लो सर्कुलर अरेंजमेंट चल रहा है, 2 लेक्चर हो गए, आपको उसके ऊपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विजेस, डेली क्विजेस भी आपको इसमें मिलेंगे, डेली क्विज फॉर प्रैक्टिस। 10 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। अब आप कहोगे सर वीडियो सॉल्यूशन तो हर कोई देता है, XYZ क्लासेस, PQR क्लासेस सब देते हैं, यहां फर्क क्या है? आपको जो मेंटर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक आपको सिखा रहे हैं, वही टिप्स, वही ट्रिक आपको मॉक के सॉल्यूशन दिखेगी। हमारे सारे मॉक इन हाउस डेवलप हो रहे हैं, तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हम ही बना रहे हैं। फायदा ये होगा, जो क्लास में पढ़ा है और जो मॉक में करा रहे हैं उसमें कनेक्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा क्लास में पता नहीं कौन क्या करा के चला गया और एचओ से मॉक में कोई कुछ और ही पढ़ा रहा है। क्लास में हमने ऑयलर किया और वहां फॉर्मेट लगा रहा है, कुछ अलग अलग नाम होते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। तो आपका मॉक से कनेक्ट बैठेगा, आप ये फील नहीं करोगे यार ये क्या चल रहा है, छोड़ देते हैं इसको, नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेबस कवर करवाना, आपको मोटिवेट रखना। तो मेरा जो रोल रहेगा वो यूजुअली थोड़ा सा टेस्टिंग की तरफ ज्यादा रहेगा। आई विल बी द ओवरऑल बैच मेंटर। उदित सर ने मुझे ये बैच असाइन किया एज अ मेंटर कि सर आप बैच को पूरा मॉनिटर करोगे। तो जो आपका सेशंस प्लान है, हर सेक्शन का आपका जो क्विजेज है वो मेरे से होके ही गुजरेगा। सेशन प्लान रेडी हो चुका है, 10 से बैच लॉन्च हो रही है। आपको उदित सर खुद पढ़ाएंगे इस बैच में, LR एंड क्वांट, मोहित सर आपको पढ़ाएंगे मोस्टली क्वांट एंड DI। मैं कहीं कहीं पर बीच में पिच इन करूंगा, हो सकता है मैं एक्स्ट्रा सेशन ले लूं आपके, मैं LR करा दूं किसी दिन। अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे वर्बल, और 0 to एडवांस होगा। जैसे यूजुअली CET में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, सब करवाएंगे, टेस्टिंग भी करेंगे। वो कैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, EDM फ्रेजेस बहुत आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम बहुत आते हैं, वो सब करवाया जाएगा। तो ये टीम आपको पढ़ाने वाली है। कोई भी डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हो कोर्स के बारे में, मैसेजेस ऑन दिस नंबर, ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है। अब मैं आपके लिए डिकोड करता हूं ये बैच को सुपर 100 या डेडिकेटेड बैच क्यों कह रहे हैं हम। तो होगा ये 10th को आपकी बैच लॉन्च होगी, एग्जैक्टली 21 डेज लेटर, बेस्ड अपॉन इन 21 डेज में क्या करवाया। जैसे आपको रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज करवा दिए, रीजनिंग में लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट करवा दिए, थोड़ा DI करवा दिए, सर ने 2-4 सेशन ग्रामर के ले लिए, 1-2 सेशन वोकैब के ले लिए। तो जो 21 डेज आपके हुए हैं, 10 जैन से 21 डेज, 31 जनवरी की रात को 9 बजे आपका एक क्विज लाइव होगा। उस क्विज में जो टॉप 100 लोग रहेंगे स्कोर वाइज, उनको हो सकता है हम कुछ एडिशनल सेशंस दें, हो सकता है हमने कुछ एडिशनल कंटेंट दें, हो सकता है हमने कुछ एडिशनल क्विज दें। क्योंकि क्या होता है ना, 3 महीने बाद एग्जाम है और सीट बड़े हल्के में लेते हो, तो वो सेंस ऑफ कंपटीशन लाने के लिए हमने ये इस तरह से बैच डिजाइन किया है। अब कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हैं, खुश नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, लेट जगेंगे। मान लो उन्होंने 15 जैन को ज्वाइन किया, 20 जैन को ज्वाइन किया, 30 जैन को ज्वाइन किया, उनके लिए फिर आफ्टर 21 डेज एक और मौका होगा अच्छा स्कोर करके सुपर 100 में आने का। जो बच्चा शुरू से हमारे साथ है, पहली बार स्कोर नहीं कर पाया, तो आपके लिए एक सेकंड अटेम्प्ट और होगा, इट विल बी अराउंड 21 फरवरी। तो 2 मौके आपको मिलेंगे टॉप 100 में आने के लिए, हेंस द बैच नेम। थोड़ा स्पिरिट ऑफ कंपटीशन आना चाहिए, चाहे CET हो चाहे कैट हो, कोई भी एग्जाम हो, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन आना चाहिए। अब कैट के बारे में, ये हमारी बैच है, एक्सक्यूज मी, कैट 2026 के लिए। इस बैच में 3 हमारे पास वेरिएंट है। ये जो चीजें हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव लेक्चर्स, 150+ टॉपिक टेस्ट, 10 सेक्शनल मॉक, 25 फुल लेंथ मॉक्स और प्रिंटेड बुकलेट्स, ये हर किसी में इंक्लूडेड है, हर किसी में इंक्लूडेड है। जो बच्चे लेजेंड बैच में जाते हैं, पीपल हु आर टारगेटिंग 26 लेजेंड बैच में जाते हैं, उनको हर चीज मिलेगी, GDPI वैट मिलेगा, उनको बूस्टर सेशंस मिलेंगे। जैसे इस साल के हमने जो स्नैप एनमैट बूस्टर्स लिए हैं वही 70-80+ आवर्स के हैं, जो कैट बूस्टर हमने लिए हैं वही 180+ आवर्स के हैं। तो ये खुद में एक कंप्लीट कोर्स है।
तो अगर आप लेजेंड बैच में जाते हैं, यू डिसाइड टू गो फॉर लेजेंड बैच, यू डिसाइड टू गो फॉर द फुल कोर्स, आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सीईटी भी लिखो अभी का। अगर आप एलिजिबल हो, यू गो फॉर लेजेंड बैच, तो आपको ये सीईटी बैच है ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, कोई पैसे नहीं लेंगे। आप इनरोल करोगे लेजेंड बैच में फुल कोर्स में, हमारी टीम से आप बात करोगे, अपने बारे में बताओगे मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि वो तरफ की बिफोर एग्जाम एक एक्सपीरियंस ले लो आप। महाराष्ट्र सीईटी में क्लोज टू 1.4 1.5 लाख लोग लिखते हैं एग्जाम, कैट के आधे हैं, बट आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा यहां पे। तो इफ यू गो फॉर कैट फुल कोर्स लेजेंड बैच, यू गेट सीईटी एज अ एड ऑन फॉर फ्री, नो पेमेंट्स रिक्वायर्ड। आपको उदित सर पढ़ा रहे हैं क्वांट, विजय सर पढ़ा रहे हैं आपको एलआरडीआई, वर्बल के लिए आपके पास 2 सीनियर मेंटर्स हैं भाई, और क्या चाहिए। यहां पर भी रेगुलर क्विजेज, रेगुलर टेस्टिंग इस बार होगी। अभी 2 दिन का हमारा फैकल्टीज का मीट हुआ है देहरादून में, मैं देहरादून आया हूं, यू कैन सी मी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। तो मंथन हो रहा है 2 दिनों में, क्या क्या हम ऐड करें, क्या क्या बच्चे को थोड़ा सा हम टेस्ट करें बिफोर द एग्जाम, और उस हिसाब से फिर डायरेक्शन सही बताएं, दैट इज द आइडिया। तो और आगे दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा सेक्शन वाइज बात करते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां फोकस करना चाहिए, कैट और सीईटी में फर्क क्या है। देखो आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे क्वांट एंड डीआई में, क्यूए एंड डीआई में। 50 में से 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्वांट के, 15 क्वेश्चंस रहेंगे आपके डीआई के। जस्ट लाइक कैट हियर ऑल्सो अर्थमेटिक इज द किंग। 35 में से आप देखो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, ये क्या डाटा है, ये पिछले 3 सालों का हमने डाटा एवरेज आउट किया है कि सीईटी में आ क्या रहा है। इस पे बैठ के पूरी टीम ने डिस्कस किया कि ये इतना इतना आ रहा है। तो अरिथमेटिक इज स्टिल द किंग। कैट का अरिथमेटिक कैसे होता है, अरिथमेटिक में मैक्सिमम आ जाता है, लीनियर इंटीग्रल सॉल्यूशन आता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, सुरेश ने इतना पैसा रखा, रमेश ने इतना पैसा रखा, दोनों का परसेंट इंटरेस्ट इतना है, 2 साल बाद दोनों में गैप कितना होगा, ये सीईटी लेवल है। तो आपको ना इसके लिए अलग ट्रिक्स चाहिए, मैं आपको इसका आंसर यूनिट डिजिट वेरीफाई कर दे दूंगा। कैट में हम नहीं कर सकते, कैट में फिर 2 लेयर और ऐड होंगे, इंटरेस्ट आधा हो गया, उसका इंटरेस्ट डबल हो गया, उसने कहीं और से लोन ले लिया। तो कैट वाले माइंडसेट से आपको बाहर आना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक सीईटी। सीईटी स्पेसिफिक ट्रिक्स, सीईटी स्पेसिफिक मेथड्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। तो थोड़ा और दिखाता हूं आपको। अब इसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, 5 बारग्राफ होंगे, 5 बारग्राफ होंगे, बोलेगा कि हाईएस्ट इंक्रीज कहां दिख रहा है, जो एवरेज है इन 3 ईयर्स का और एवरेज है उन 3 ईयर्स में, उनमें परसेंटेज चेंज क्या है, क्या रेशो है इनकम और एक्सपेंस का। तो अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है तो आप डीआई में अच्छा स्कोर करोगे, दैट इज व्हाई अरिथमेटिक इज किंग हियर। फिर मॉडर्न मैथ्स, अब देखो 2 क्वेश्चन आ गए प्रोबेबिलिटी पे, 3 क्वेश्चन आ गए अरेंजमेंट्स पे। तो ये पीएनसी भी काफी आता है। और कैसे आते हैं, 5 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, लड़कियों को साथ नहीं होना। तो स्टैंडर्ड मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपने हमारा कोर्स किया है, आप एक बार एग्जाम लिख कर आओगे तो आप बोलोगे सर ने ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में या क्विज मुझसे करवाया था। ज्योमेट्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये इन रेडियस है, एरिया बताओ ट्रायंगल का, 2 ट्रायंगल आपस में स्टार बना रहे हैं, कॉमन एरिया कितना होगा। बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस यहां पर नहीं आएंगे, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब डाटा सफिशिएंसी किसी स्लॉट में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। डीएस क्या होता है, जिन्होंने दूसरे ओमेट एग्जाम की तैयारी की उन्हें पता होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और अधूरी इंफॉर्मेशन देते 2 स्टेटमेंट में, कैन यू आंसर इट बाय स्टेटमेंट 1 ओनली, कैन यू आंसर इट बाय स्टेटमेंट 2 ओनली, कैन यू आंसर इट बाय बोथ और इट कैन नॉट बी आंसर्ड। डीएस आपको एक्चुअल में सॉल्व नहीं करना होता, आप केवल ये देखना है इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड सफिशिएंट और नॉट। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो बच्चा जेबी टारगेट कर रहा है, अगर 50 क्वेश्चंस यहां पर है, डज नॉट मैटर आप कॉमर्स वाले हो या थे, या इंजीनियर हो या थे, आपको यहां पर 40+ अटेम्प्ट रखने ही रखने हैं। देखो नेगेटिव मार्क तो है नहीं, आप आंसर क्वेश्चन कुछ लगाओगे। अटेम्प्ट का मतलब है क्वेश्चन को पढ़ा, थोड़ा सा ट्राई किया और सॉल्यूशन के बाद आंसर लगाया। अगर तुक्का लगा भी रहे हैं, अटेम्प्ट का मतलब है एजुकेटेड गेस, वो नहीं होना आखिरी में सी लगा दिया, आखिरी में डी लगा दिया, वो नहीं। 40+ आपको क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं। सीईटी इज मोर एंड मोर अबाउट स्पीड। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, लास्ट डिजिट निकालना, सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना, रूट ओवर में 2 वैल्यू 3 वैल्यू उन्हें कंपेयर कर लेना, सीधा एप्लीकेशन ऑफ द मेथड। खूब ट्रिक काम करते हैं इसमें।
एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन निकल जाते हैं कई बार आखिरी डिजिट वेरीफाई करके। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको यहाँ पे, ऑयलर फॉर्मेट हाई लेवल क्वेश्चंस बहुत से लोग करते भी हैं, कैट का मटेरियल रिसाइकल करके सीईटी में करा रहे होते हैं, यहां वैसा नहीं होगा, आपको फ्रेश कंटेंट मिल रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, हम बात करें वीएआरसी की, तो कैट का आरसी क्या होता है, एक एक आरसी 800 वर्ड का होता है, एक एक क्वेश्चन 150-200 वर्ड का होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो 800 प्लस ऑलमोस्ट 700 वर्ड यहां हो गए, 1500 वर्ड होते हैं। 1500 वर्ड में आपके यहां पे सारे आरसी निकल जाएंगे, सब आरसी। यहां पर 5-5 क्वेश्चंस के आरसी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सिंगल लाइन क्वेश्चन होता है, कई बार होता है ये वाला वर्ड यहां पर यूज हुआ, उसका मीनिंग क्या है। एक फ्रेज होगा, ये फ्रेज ऑथर ने यूज क्यों किया। सीईटी इज मोर एंड मोर अबाउट स्पीड। ये देखो 24 और 25 के जो पेपर हमारे पिछले गए हैं, वहां पर आरसी जो थे शॉर्टर थे, लेकिन ज्यादा आरसीज आ रहे हैं। सीईटी वाले भी चाहते हैं आप पढ़ पढ़ के आंसर दो। फिर इसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, इडियम्स आएंगे, फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, फॉरेन वर्ड्स आएंगे, फ्रेंच वर्ड्स आए थे बर्तन धोने को लेके लास्ट ईयर के सीईटी में, तो वो सब करवाएंगे आपको हम यहाँ पे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कौन से पार्ट में एरर है, एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे। मैं आपको केवल यहां पर पैटर्न दिखा रहा हूं। अब यहां पर अगर 50 क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम यह है कि श्योरिटी नहीं होती कि हमारा आंसर सही है। यहां पे वर्बल, क्योंकि हम भावनाओं से आंसर देते हैं, मेरे को लगता है सी है वैसे टाइप का। आपका यहां पर भी मिनिमम मैं कह रहा हूं एजुकेटेड अटेम्प्ट जो होना चाहिए 35 प्लस होना चाहिए, अगर आप हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर लाना चाहते हो टॉप कॉलेज। आंसर सारे लगाने हैं, वापस आके लगाऊंगा कभी नहीं होता सीईटी में, अभी छोड़ता हूं बाद में देखूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी आप रेडी का आंसर लगाओ, बट जो एजुकेटेड आंसर्स हैं वो 35 प्लस होने चाहिए आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। वोकैबुलरी के आपको लिस्ट मिलेंगे, डेली क्विज़ मिलेंगे, तो ये सारा कवर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका फ्लो बन चुका है, कितने सेशन किसके होंगे। अब अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये किसी और एग्जाम में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आता। एनमेट में 1 या 2 क्वेश्चन आके डायग्राम बने, आपको प्रिडिक्ट करना अगला आंसर क्या होगा, या कुछ मिसिंग है आपको वहां प्लग करना है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में थ्योरी बहुत कम होती है, वाटर इमेज किसको बोलते हैं, रोटेशन किसको बोलते हैं, सब आपको आता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फंसते हो। तो ये मोर एंड मोर अबाउट प्रैक्टिस है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कंप्लीट द सीरीज सबसे ज्यादा आता है। आपको 4 डायग्राम दे देंगे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क होगा और आपके पास 5 आंसर ऑप्शंस होंगे, कौन सा डायग्राम वहां बैठेगा। कंप्लीट द पैटर्न के क्वेश्चंस, एनालॉजी क्वेश्चंस, इन 2 डायग्राम में जो लिंक है वो अगले 2 में होना चाहिए, बट एक मिसिंग है। मैं आपको दिखाऊं कुछ, मैंने नीचे क्वेश्चंस बना रखे हैं आपको दिखाने के लिए, एक्चुअल सीईटी क्वेश्चन मिले आपके लिए। ऑड वन आउट, पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर सीईटी में बहुत लंबे टाइम के बाद आए। पेपर फोल्डिंग एक कुछ अजीब सा पैटर्न बना होगा, अब इसको फोल्ड करके कौन सा पैटर्न बन सकता है, उसके 5 ऑप्शन होंगे। सीईटी इज अ एग्जाम विथ 5 चॉइसेस, हर सेक्शन में हर क्वेश्चन में 5 आपके पास ऑप्शंस होंगे। अभी जो आप पैटर्न देख रहे हैं, हाँ एक और चीज, इसमें अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं 25, मैं बड़े से बड़े लोगों को जानता हूं जो कि बड़ी मुश्किल से कह सकते हैं भाई 18 क्वेश्चन मेरे सही हैं, क्योंकि इसमें ना जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ लिया, एलिमेंट्स हैं अलग अलग, एक एरो घूम रहा है, एक जगह कुछ सर्कल घूम रहा है, आपने एरो को पकड़ के आंसर लिया है, बट एक्चुअल आंसर सर्कल के थ्रू है। तो इसमें लड़ाई करे कुछ नहीं होगा, जिसने क्वेश्चन सेट किया उसने जो रीजन लगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मे बी वो 7 और 8 क्वेश्चन ही बना पाएंगे विथ एक्यूरेसी। जो प्रिपेयर किए हुए हैं 15 में भी 18, टॉपर टू टॉपर हुआ तो 20 सही हुए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्योंकि श्योरिटी नहीं आती, ये टाइम बहुत खा जाता है। ये टाइम वही बोल रहा हूं, देखो किसी के लिए ये हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन हो, किसी के लिए ये लोएस्ट स्कोरिंग सेक्शन भी हो सकता है। आप विजुअली कितना स्ट्रांग हो, कितना इजीली आप पैटर्न्स ऑब्जर्व कर पाते हो। ये हमारा आ गया लॉजिकल रीजनिंग। भाई 75 क्वेश्चंस है, ये सेक्शन डिसाइड करेगा आप जेबी जाओगे कि नहीं जाओगे, आपको टॉप के 10 कॉलेज मिलने हैं कि नहीं मिलने, वो ये डिसाइड करेगा। अरेंजमेंट्स लीनियर, सर्कुलर, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स,
कंप्लीट द ग्रिड, इसमें नंबर दिए होते हैं। यहां पर देखो अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके 25 से 35, इतना वेरिएशन क्यों है सर? डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका स्लॉट है, स्लॉट टू स्लॉट भी थोड़ा वेरी करता है। क्रिटिकल रीजनिंग, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, अजम्पशन, असर्शन, इम्प्लिसिट, वो सारा यहां कवर होगा। तो 10 to 15 क्वेश्चंस। एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन सेट, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर बेस्ड सीरीज, वो सारा यहां कवर होगा। लॉजिकल डिडक्शन, जैसे बोलते हैं सिलॉजिज्म्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, जैसे डिवाइड मींस प्लस, प्लस मींस मल्टीप्लाई, वो सारे वाले वो यहां कवर होंगे। यहां पर अगर देखिए मिसलेनियस लॉजिक, कुछ ना कुछ नया ले ही आते हैं, हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नया ले ही आते हैं। तो ये आपका 75 क्वेश्चंस रहेंगे। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर ये है, आप भले ही कितने फास्ट क्यों ना हो, यहां सोचोगे, समझोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। सेम गोज फॉर क्वांट एंड डीआई। लेकिन वर्बल में और विजुअल रीजनिंग में यू कैन मेंटेन स्पीड, क्योंकि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। आप क्वेश्चन जंप करके आगे जा सकते हो, वापस आ सकते हो। तो यहां पर आप अगर सही ढंग से सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हो अपना, तो आपका अच्छा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। वो भी जैसे बीच बीच में आपसे मिलूंगा मैं स्टडी सेशन के लिए, हर 10-15 दिन में, 20 दिन में, कि अब इतना हो गया, ये करना चाहिए, अब अगले 20 दिन में ये सॉल्व होना चाहिए। तो बीच में आपको बताऊंगा हाउ टू प्ले विथ सेक्शंस। जैसे एनमैट का बहुत बच्चे हैं, आपने अगर हमारे स्कोर देखे होंगे 278 283 तक हमारे स्टूडेंट्स के स्कोर गए हुए हैं। सही सेक्शन अगर आपने स्टार्ट में सेलेक्ट कर लिया, बीच में सेलेक्ट कर लिया, एंड में सेलेक्ट कर लिया, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो वो कैसे करना है वो आपको बताएंगे स्टडी सेशंस में। जैसे हम बात करें थोड़ा कंपैरिजन, मैंने क्या किया, थोड़े से कैट के, थोड़े से सीईटी क्वेश्चन आपके सामने ले आया हूं मैं। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये है कैट के क्वेश्चंस। आपको इस मॉड्यूलस वाले इक्वेशन का ग्राफ बनाने आना चाहिए, ग्राफ के अंदर में इंटीजर पॉइंट गिनने आने चाहिए। और ये टीटा क्वेश्चन था कैट में, जिसमें आपको आंसर तक नहीं पता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कैट में आपके पास 22 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मिनट होते हैं, बहुत टाइम होता है। कैट वाले माइंडसेट से बाहर निकलो, हर एक चीज को लिख लिख के सॉल्व नहीं करना अगर आप सीईटी निकालना चाह रहे हो तो। ये नीचे एक्चुअल क्वेश्चंस हैं सीईटी के लास्ट ईयर के। अब एग्जाम तो मार्च अप्रैल 2025 में हुआ था, बट उसको हम साइकिल काउंट करेंगे, 2024 साइकिल। तो आप देखो मनु और मीरा की ये एज का रेशो है, ये उनकी एज का डिफरेंस है। अब 8 साल उनकी एज क्या होगी, ये 30 सेकंड के क्वेश्चंस हैं, 10 सेकंड क्वेश्चंस हैं। जैसे ये देखो आखिरी डिजिट क्या होगा इस मल्टीप्लिकेशन का, ये वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो। ये देखो यहां पर एक नंबर 2 है, यहां पर एक नंबर 5 है, 2 और 5 जब मल्टीप्लाई होता है आखिर में 0 आता है। तो आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी होगी 10 क्वेश्चंस में, 15 क्वेश्चंस में, तो वो टाइम आप अगले 10-15 को डिवोट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू क्रैक अ एग्जाम व्हिच इज बेस्ड ऑन स्पीड एंड स्पीड ओनली। कैट वाले माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैंने तो कैट अपीयर किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीडी डिफरेंट बॉल गेम। हाँ कैट में आपको ऑलरेडी 90 परसेंटाइल है तो सीडी थोड़ा इजी लगेगा, अब आपको स्पीड पे काम करना है। कैट में आप बिलो 85 परसेंटाइल हो तो सीटी एक पूरी नई जंग है। हाँ, हमारे जो ऑलरेडी इनरोल बच्चे हैं कैट वाले, अगर आप सीट लिखना चाहते हो हमारी टीम से बात करो, हैवी डिस्काउंट्स यू कैन स्टिल जॉइन अवर बैच। 10 जन से स्टार्ट हो रहा है। और देखो ये आप देखो जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक लॉजिकल रीजनिंग सेट है, इतनी सारी कंडीशंस हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कैट में, मिनिमम स्कोर जो एक्स का है दूसरे के मैक्सिमम से ज्यादा है। श्यामलाल स्कोर सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट, कितना आपको नहीं पता। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी एंड सो ऑन। तो हर एक लाइन एक नई एडवांस कंडीशन है। और फिर क्वेश्चन में होता है इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट हैपेंस। कई बार तो ऐसा होता है हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर, और क्वेश्चन टीटा होता है। तो ना कैट का एलआर बहुत ही ज्यादा अलग तरह का गेम है, वहां से बाहर निकलो। अभी देखो यहां पर ये एक्चुअल सीईटी का क्वेश्चन है, 5 ही कंडीशंस है। आप देखो देयर आर ओनली 5 कंडीशंस। अब शिवम की फिटनेस जो है वो इससे ज्यादा है, और जिम्नेजियम जो है वो इस दिन जाता है उस दिन नहीं जाता है, जाता है नहीं जाता है। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं, सॉलिड स्टेटमेंट है कि ये होना है और ये नहीं होना है। यहां वैसे ना मिनिमाइज मोर देन मैक्सिमम, वैसे कंडीशंस नहीं है, कंडीशनलिटी नहीं है। तो स्टैंडर्ड आपने इसको पढ़ा और इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस, सीधे 5 क्वेश्चंस। जितनी कंडीशन होती है ना उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, उतने मिनट लगने चाहिए आपको कंडीशंस को ड्रॉ करने में, और उसका आंसर आना
शुरू। ये मैं आपको दिखा रहा हूं DI कैट का। अब मीन मीडियन मोड चल रहा है यहां पे। आपको इनकी एवरेज रेटिंग पता है, आपको एक एक बंदे की 5-5 रेटिंग निकालनी है, 5 लोग हैं 25 रेटिंग निकालनी है मीन मीडियन मोड पढ़ के। उसमें भी पॉसिबिलिटी आएगी, अगर सुरेश को 4 मिल रहा है तो रमेश को 3 मिलेगा, 3 और 4 मैच्ड है, फिर 4 और 3 एक्सचेंज हो सकता है, फिर उस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ये आप सीईटी का सेट देख रहे हो, एक जगह पे रॉ मटेरियल का खर्चा है, एक जगह पे फिनिश गुड का पैसा है। तो आपसे पूछेंगे प्रॉफिट मैक्सिमम कहां था, प्रॉफिट परसेंटेज मैक्सिमम कहां था। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस सेट में था जो मुझे भी याद है, अगर यहां पर परसेंटेज इंक्रीज x है किसी एक जगह पे, नीचे भी परसेंटेज इंक्रीज x कहां पर, ऊपर 120 नीचे 200 लिखा हुआ है, 80/120, सीधा आपका आंसर आ जाएगा निकाल के परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो वो कंपेयर करना यहां पर बहुत फास्ट है। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि सीईटी इज मोर एंड मोर अबाउट स्पीड। वो आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में और क्विज के सॉल्यूशंस में। ये देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो ना, ये पूरा सुनो, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा आरसी की इंफॉर्मेशन है, ये सीईटी का आरसी है। और ये क्वेश्चन देखो, जो फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स, इसकी मीनिंग क्या है, और एक लाइन के आपके आंसर्स हैं। यह क्वेश्चन है, इसमें से क्या सच है। देखो सिर्फ 8 लाइन का पूरा आरसी ही 8 लाइन का है, ये हार्डली 150 वर्ड्स का पूरा पैसेज है और 50-50 वर्ड का एक एक क्वेश्चन है। ये कैट का आरसी नहीं है, ये आरसी में से एक क्वेश्चन है, ये एक आरसी ही 250 वर्ड्स का है एक क्वेश्चन। पैसेज होगा 700 से 800 वर्ड्स का, ऐसे होंगे वहां पर 4 क्वेश्चंस। और लैंग्वेज पढ़ो भाई, लैंग्वेज सुनो। द ऑथर ऑफ द पैसेज रिफर्स टू द डावोस एलीट टू इलस्ट्रेट हिज व्यू ऑन। ऑथर ने टमाटर के बारे में लिखा है और यहां पूछ रहे हैं कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा था। अब यहां अमरूद का एग्जाम्पल होगा। तो बहुत हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आपको चाहिए कैट के लिए। सीईटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको बस इतना स्टेमिना डेवलप करना है कि आप अपने मन में 8 लाइन की इंफॉर्मेशन रख पाओ और फटाफट नीचे आपके आंसर्स आएंगे। भाई मैं तो क्वांट एलआरडीए टीचर हूं, फिर मेरा ओवरऑल रैंक आपने देखा 7th आ रहा है, तो जो मैं आपको टिप्स ट्रिक्स बता रहा हूं वो काम आएंगे और आते हैं। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये किसी और एग्जाम में ज्यादा नहीं आता। जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो रिलेशन इन दोनों में है वो रिलेशन और किसमें होगा। ये ए है ये बी है, तो ए बी आपस में रिलेशन सेम होना चाहिए। तो इसमें लोग चक्कर खा जाते हैं। अब ये देखो यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इनमें से किस जगह पर है। ये पैटर्न यहां पे कहीं पे छुपा हुआ है, उसको ढूंढ के आपको आंसर लगाना है। ऐसे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। और देखो आप, ये कहीं और कंपैरेबल नहीं है। तो ये जो बैच अपने बात करी, जो हमारी टीम डिस्कस कर रही है अभी, इस पे और डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है अपडेटेड मॉक्स वीडियो सॉल्यूशंस, जो मेंटर पढ़ा रहा है वही एक्सप्लेन भी करेगा। डेली क्विजेस मिलेंगे आपको बेस्ड अपॉन क्लास में क्या सेशन चल रहे हैं, क्लास में क्या हो रहा है, तो कनेक्ट मेंटेन रहेगा। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी 2 बार, उनमें जो टॉप 100 लोग होंगे दे विल एडवांस टू अवर सुपर 100। बैच एक ही है, उन 100 को कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। हो सकता है हम बाकी लोगों को बाद में वो कंटेंट अवेलेबल करवा दें कि बच्चे होते हैं सर मैंने भी पेमेंट करी मुझे भी दो, हो सकता है, बट वो बैच पे डिपेंड करेगा, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। आपको मिलेगा लॉगिन में टॉपिक वाइज टेस्ट, लेक्चर होता जा रहा है, लॉगिन में आपका टॉपिक टेस्ट आता जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस विल बी डिटेल्ड सॉल्यूशन। आपको मेंटरिंग मिल रही है थ्रू मी, आई एम 7th रैंकर इन वन ऑफ द स्लॉट्स। एक और वैसा ही रिजल्ट है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा पीडीएफ उसका कहां पर और किस नाम से है। एक्स्ट्रा सेशंस जो होंगे आपको बीच में मिलते रहेंगे, टॉप 100 को तो मिलने ही मिलने हैं। कभी मैं लाइव आ जाऊंगा स्ट्रेटेजी को लेके, कभी उधर से लाइव आ जाएंगे, कभी मोहित से लाइव आ जाएंगे, कभी अभिषेक से लाइव आ जाएंगे कि अगले 10 दिनों में ये करना, अगले 15 दिनों में। तो प्रॉपर और कंप्लीट मेंटरिंग आपको इसमें मिलने वाली है। और आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, फॉलो दोज, हमसे कम्युनिकेट करो। बहुत बच्चे कट ऑफ की बात करते हैं। महाराष्ट्र सीईटी में 80% सीट डोमिसाइल वालों के लिए है, 20% सीट बाहर वालों के लिए है। स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं लास्ट 2 इयर्स के, अच्छा
सर इतनी बड़ी रेंज क्यों है? क्योंकि ना बेटा स्केल अप और स्केल डाउन होता है स्कोर बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। तो आप अगर इस रेंज में हो, आप महाराष्ट्र से हो, ओपन कैटेगरी में हो, तो आपको जेबी मिल सकता था बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर रिजल्ट। आप अगर इस रेंज में हो तो आपको जेबी मिल सकता है बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर रिजल्ट। ये 2023 के हिसाब से है, ये 2024 के हिसाब से। आप देखो यहां पर कट ऑफ थोड़ा हाई हो गया ना, 5-5 नंबरों का, 6-6 नंबरों का फर्क पड़ेगा कट ऑफ में। देखो आप ये 161 165 के आसपास है, 168 तक जा रहा है कट ऑफ। ऐसा इसलिए है पेपर इजी आएगा तो स्कोर भी हाई जाएगा। आप महाराष्ट्र से बाहर के हो, इतना स्कोर लेके आ रहे हो तो यू कैन टारगेट जेबी। कोई जीडी नहीं होता, कोई पीआई नहीं होता, आप स्कोर लेके आओ, कैप राउंड में सेलेक्ट करो कि मेरे को ये 5 कॉलेज में इंटरेस्ट है, आपका स्कोर उनकी कट ऑफ से मैच हो गया, आप कॉलेज मिल गया। फीस पे करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो और पढ़ना शुरू करो। तो ये टॉप के 8-10 कॉलेज है, ये उनके स्टेट महाराष्ट्र के कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए, और आउटसाइड महाराष्ट्र ऑल इंडिया सीट्स के कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए। कैटेगरी वाइज थोड़े कट ऑफ और कम होते जाएंगे, 7-8 नंबर का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता कैटेगरी वाइज भी। कंपटीशन है, 1.4 1.5 लाख लोग भरेंगे फॉर्म, सीईटी अपेयर करेंगे, ये डिटेल्स हैं। कुछ और आपको जानना है, यू कैन मैसेज अस, कम्युनिकेट विद अस, सपोर्ट टीम से हमारी बात कर सकते हो आप। मैं आपको बैच डिटेल एक बार फिर दे देता हूं, ये आपकी बैच डिटेल्स। भाई कई लोगों के मन में ये भी होगा सर सिलेबस करना पॉसिबल है क्या? एग्जैक्ट 90 डेज हैं आपके पास ये करने में, और हम कोशिश करेंगे आपका सिलेबस हम 60-65 डेज में करवा दे। आखिरी के 30 डेज में प्योर एंड प्योर प्रैक्टिस होगी, आपकी टेस्टिंग होगी बेसिकली आपकी एमबीए सीईटी। तो आई विल सी यू गाइस इन द क्लास इन वन ऑफ द मेंटरिंग सेशंस और वन ऑफ द एक्स्ट्रा सेशंस।